Namaskar, this is Amit Kumar and welcome you to my YouTube channel The Bright Study and Information Hub। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो कि आप लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कि या तो सबसे पहले होगा या तो वैसे इन्फॉर्मेशन होगा जो मतलब पता ही नहीं चलता है। जैसे कोई कोई फॉर्म ऐसा होता है जो आदमी को पता ही नहीं चलता है कैंडिडेट को, और वो फॉर्म आके चला भी जाता है और कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। तो वैसे वैसे वैकेंसीज़ के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा और आप उसको ज़रूर फिलअप कीजिएगा और अपने लक्ष्य को सुनिश्चित कीजिएगा। जैसे अभी देख लीजिए, अभी आप लोगों को एक सामने एक वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर इन CISF 2022। मतलब 2022 का CISF का कुछ वैकेंसीज़ हैं जो लॉन्च हो चुका है, जो आपके सामने डेट भी यहाँ सामने आपको मैं दिखा देता हूँ। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कब से ये फॉर्म फिलअप होगा, क्या क्या इसके बारे में जानकारियाँ हैं, वो सब आपको मैं बताऊँगा। तो कृपया वीडियो में बने रहें। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में। आप साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 26, ऊपर में देख सकते हैं 26/9/2022। मतलब जो यह माह चल रहा है सितंबर महीना, इसी महीना में सितंबर महीना में 26 तारीख से यह फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा और 25/10/2022 25 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलअप होगा। क्लोजिंग डेट जो है इसका 25/10/2022 तक है, अप टू 17 आवर्स, मतलब शाम को 5 बजे तक, 25 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावे और सारे जानकारियाँ कि कौन कौन इसको भर सकता है, एबिलिटी क्या है इसका, और एज क्या है इसका, एज लिस्ट मतलब क्या क्या इसके बारे में है, और भी जानकारी आपको जानने का इच्छा हो रहा होगा। सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस PDF में आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इस PDF को लिंक के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। फिलहाल एक शॉर्ट वे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर देखिएगा, लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। द साइलेंट फीचर ऑफ द रिक्रूटमेंट आर अंडर haryanajob.in। मतलब आप इस वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको इस सारा जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगा, haryana.jobs.in पर। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। मतलब आपको इस एप्लीकेशन को जब फिलअप कीजिएगा तो केवल ऑनलाइन के मोड में ही होगा, ऑफलाइन के कोई भी यहाँ पर साधन अवेलेबल नहीं है। दूसरा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, एग्जामिनेशन होगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, सब शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड। मतलब एक शेड्यूल बना हुआ है इसका कि पहले दौर होगा, फिर रिटन होगा, फिर मेडिकल होगा। ये सारा जो है एक प्रोसेस के तहत किया जाएगा। आगे पढ़िएगा। आफ्टर completion of PST documentation and written examination under OMR CT based mode, all India category wise merit list will be done based on the performance of candidate in written examination। मतलब जब आप PST, मतलब PST का फुल फॉर्म होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका जब फिजिकल हो जाएगा जिसके अंदर केवल दौड़ आता है 5 किलोमीटर का, जब आप इस PST को क्वालिफाइड कर जाइएगा तो फिर आपका रिटन होगा। रिटन होने के बाद जो है आपका जो मार्क्स होगा उसके बेस पर जो है एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपका परफॉर्मेंस जो है इस तरह से चुना जाएगा कि आप जो है ज्वाइनिंग कर सकेंगे। आगे, द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज टू बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट वुड प्योरली डिपेंड ऑन मेरिट इन द written examination, for which qualifying marks would be 35% for UR EWS।
EX सर्विसमैन एंड 33 फॉर SC ST OBC। मतलब आपको रिटेन में जो है 35% मार्क्स लाना है। अगर आप क्वालिफाई हो जा रहे हैं, OBC के अगर आप कैंडिडेट है, SC ST के हैं, तो केवल 33% ही मार्क्स आपको लाना है। और अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिर बाकी की प्रक्रियाएं होगी। तो इस तरह से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। और नीचे आते हैं तो 4 नंबर में आप पढ़िएगा, वैकेंसीज ऑल इंडिया वाइज वैकेंसीज फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मेडिकल मिनिस्ट्रियल आर एज फॉलोज। मतलब बोल रहा है कि इंडिया के किसी कोने में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई पार्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, ये कोई भी एक खास राज्य के लिए नहीं है, ये ऑल इंडिया में जितने कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे देखिए नेम ऑफ पोस्ट क्या क्या है, बहुत सारे पोस्ट इसमें नीचे दिए हुए हैं। देखिए बहुत सारे पोस्ट नीचे दिए हुए हैं, आप पढ़िएगा डिटेल में। मैं शॉर्ट वे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है डायरेक्ट मेल UR के हैं तो उसका 40 पोस्ट है, SC के 13 पोस्ट है, ST के 7 है, 7 पोस्ट है, OBC के 25 और EWS के 9 पोस्ट है। और टोटल देखा जाए तो 94 पोस्ट जो हैं डायरेक्ट मेल के लिए है। फिर डायरेक्ट फीमेल के लिए कितने हैं, तो UR के लिए 6 है, SC के लिए 1, ST में कोई भी सीट नहीं है, OBC के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है और टोटल देखा जाए तो 10 सीट है। डिपार्टमेंटल जो है उसके अंदर कितना है, 11 जो है UR के लिए है, 2 जो है SC के लिए है और 1 जो है ST के लिए है और 4 जो है OBC के लिए है और EWS के लिए 1 भी सीट नहीं है। और टोटल देखा जाए तो 18 सीट है। तो इस तरह से जो है कितने सीटें हैं ये सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 5 नंबर, एबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो इस बात को जान लिए। लिखा हुआ है फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कौन कौन भर सकता है। पहला, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2। सीधा सा बात है, सीधा सा फंडा है। अगर आप HS हायर सेकेंडरी या आप इंटरमीडिएट कह दीजिए, अगर आप पास हैं, आप किसी भी नंबर से क्वालिफाइड हैं तो आप अवेलेबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम। आप किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड से, आप बिहार बोर्ड से पास कीजिए, बंगाल बोर्ड से पास कीजिए, है ना, आप UP बोर्ड से पास कीजिए, महाराष्ट्र बोर्ड से पास कीजिए, किसी भी बोर्ड से अगर आप 10+2 का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है एज सीमा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि डिफेंस लाइन में जो है एज का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें एज जो है एक लिमिटेशन के अंदर होता है, ज़्यादा एज इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बहुत कम लोग ही इसको अप्लाई कर पाते हैं। तो एज लिमिटेशन ज़रूर पढ़ लीजिए, 5.2 में पढ़िएगा। बोल रहा है बिटवीन 18 to 25 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम, डैट इज़, ये जो I.E. डॉट लिखा है इसका मतलब होता है डैट इज़ 25/10/2022, मतलब 25/10/2022 जो अगला महीना होगा, 25 अक्टूबर 2022 का जो डेट होगा, उस डेट तक आप 25 वर्ष के अंदर आने चाहिए। अगर 25 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा हो रहा है तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लीकेबल कर पाइएगा। आगे देखिए, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 26/10/1997। मतलब बोल रहा है कि जिस भी कैंडिडेट का जन्म 26 अक्टूबर 1997 के पहले हुआ है, 26 अक्टूबर 1997 के पहले जिसका जन्म हुआ है वो भी इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। मतलब सीधा सा फंडा ये है कि 26 अक्टूबर 1997 से लेकर 25 अक्टूबर 2022 के बीच का
जिनका भी जन्म तिथि है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, वो सभी जो हैं एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर एक दिन भी आपका जन्म पहले हुआ है या एक दिन भी आपका जन्म जो दिन के अनुसार आपका उम्र ज़्यादा हो गया है, तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाइएगा। आगे देखिए, परमिसेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एज पर लिमिटेड अंडर इसमें जो है दिया हुआ है कि बहुत से ऐसे कैटेगरी हैं जिसको एज रिलैक्सेशन होता है, मतलब जो है एज में जो है थोड़ा सा उनको छूट दिया जाता है। तो पहला शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रिब, मतलब SC and ST को 5 इयर्स अपर एज मतलब उनको 5 वर्ष का छूट दिया गया है। वो जो है 5 वर्ष ज़्यादा के भी हैं, फिर भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लास मतलब OBC जो हैं 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दे रहा है। मतलब अगर आप जितने भी वर्ष के हैं, अगर 25 साल के हो गए हैं, फिर भी 3 साल आपको छूट दिया जा रहा है। आप 28 साल तक के भी हैं तो फॉर्म अप्लीकेबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखिएगा, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट फॉर विथ 3 इयर्स कंटिन्यू सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट CISF पर्सनल हु आर नॉट एलिजिबल अगेंस्ट द LDC वैकेंसीज, मतलब जैसे आप जो हैं कहीं जॉब कर रहे हैं, खासकर CISF में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है 45 साल तक जो है SC ST के हैं, तो आप 45 साल तक हैं तभी भर सकते हैं। और कोई है जो जनरल में आता है, EWS में आता है, OBC में आता है, वो 40 साल तक हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। कब? जब आप एक सर्विसमैन हैं, जब आप खुद जॉब कर रहे हैं तब। तो इस तरह के जो है इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया कि कौन कौन से हैं जो आप भर सकते हैं फॉर्म। एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे 5.3 में दिया हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब हाइट भी मायने रखता है। आप आज फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, और अगर आपका हाइट कम है तो आप जब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जाइएगा, PST के लिए जाइएगा, तो वहाँ पर छट जाइएगा। तो फॉर्म भरने से पहले आप अपना एक बार हाइट भी देख लीजिएगा। जिनका हाइट, जो पुरुष हैं, मेल हैं, उनका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका 165 सेंटीमीटर से कम हाइट है तो आप इस फॉर्म को नहीं भरिए। क्यों? अगर आप यहाँ भर भी दिए तो फिर आप वहाँ जो है आप डिस्क्वालीफाइड हो जाइएगा, आपको दौड़ने ही नहीं दिया जाएगा। तो आप खुद अपना जो है टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसको भरिए ही नहीं। लेकिन जो एप्लीकेबल हैं, जो 165 से ज़्यादा हाइट के हैं, वो ज़रूर अप्लाई करें। फिर फीमेल कैंडिडेट, वो 155 सेंटीमीटर, जिसका हाइट 155 सेंटीमीटर है, वो इसको अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। फिर यहाँ रिलैक्सेशन के बाद दिया हुआ है कि कौन कौन से जो है ऐसे कैंडिडेट है जो 162 सेंटीमीटर तक भी कर सकते हैं, फीमेल में 150 सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं। वो यहाँ पर राज्य का नाम लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या आप उस राज्य के अंदर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन ज़रूर दिया जाएगा। इसके अलावा ये सब अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा। तो इसी के साथ जो है मैं आपको CISF के बारे में, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और ये सारे इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद एक बार हमेशा याद रखिएगा कि फॉर्म का तारीख जो है 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है और 25 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म भराएगा। तो अगर आप खुद से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इस डेट तक एक्टिव रहिएगा, इसके बीच जो है आप फॉर्म भर लीजिएगा। और अगर आप खुद से फॉर्म नहीं भरते हैं, कहीं कैफ़े वगैरह में जाते हैं कहीं से, तो आप वहाँ पे जाके अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं इस CISF का वैकेंसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था उसको एंड करता हूँ। इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं बताने जा रहा हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। बिहार में टीचर का जो है, शिक्षक का बहाली जो है, उसको लेकर बहुत ही दंगा हुआ। बहुत ही लोग, मतलब दंगा नहीं उसको कहेंगे, विरोध कहेंगे उसको। बहुत लोग विरोध किए, लाठीचार्ज तक स्टूडेंट पर हुआ। ये बहुत ही परिस्थितियाँ ख़राब हो चुकी। उसके बाद सरकार कुछ एक्शन लेगी
स्टूडेंट के अंदर ज़रूर ये क्वेश्चन अभी बैठा हुआ है। उसको लेकर मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहूँगा। न्यूज़ ध्यान से सुनिएगा। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर बहुत बड़ा खबर आपको मैं देने जा रहा हूं। मीडिया के सूत्रों से पता लगा है कि बहुत जल्द अब कैबिनेट मीटिंग होगी और बिहार में शिक्षक के बहाली को लेकर छठा चरण की प्रक्रिया को समाप्त करके सातवां चरण की बहाली का सारा प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि बिहार में जो शिक्षक की बहाली है उसको लेकर कैबिनेट मीटिंग होने वाला है। सूत्रों से तो मुझे ये भी पता चला है कि हो सके तो कल ही ये मीटिंग हो। कल, आज 12 सितंबर 2022 से 13 सितंबर यानी कल ही हो सके तो इसका मीटिंग हो जाएगा और बहुत जल्द इसके बारे में फैसला भी ले लिया जाएगा कि सातवां चरण जो है, छठा चरण को जितने भी प्रक्रिया थी उसको अब ख़त्म करके समाप्त करके सातवां चरण की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। अब ये जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, जो बीएड पास हैं या डीएलएड पास हैं, उसके साथ साथ सीटेट भी क्वालिफाइड कर चुके हैं और वो शिक्षक बनने के लिए बहुत दिन से लालायित हैं, वे तैयार हो जाएं। उनके लिए बहुत ही जल्द अच्छा खबर आने वाला है। इसके साथ मैं यही कहूँगा, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते जाऊंगा और आप इस कोई ऐसा खबर नहीं है जिससे आप वंचित रह जाएंगे। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। तो आपको मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा। और बेल आइकन जब प्रेस कीजिएगा तो ऊपर ऑल का ऑप्शन आता है, तो आप ऑल का ऑप्शन जो है क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं किसी भी तरह का अगर वीडियो बनाऊंगा और मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए वो इम्पोर्टेंट ज़रूर होगा, तो उसको देखने के लिए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसी के साथ मैं अब विदा ले रहा हूँ आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।